आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यूज़ ऑफ वाज वेयर पढ़े थे। आज हम वाज वेयर का यूज़ ऑफ वाज वेयर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देखेंगे उसको, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उससे समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम वाज वेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए, जो ये वाज वेयर का प्रयोग होता है ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, भूतकाल को बताता है। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस होगा। पास्ट टेंस भूतकाल। ठीक है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। क्या होता है, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और निगेटिव सेंटेंस होता है, ये स्टेटमेंट का पार्ट होता है। इसमें स्टेटमेंट दो होते हैं, एक अफर्मेटिव सकारात्मक, दूसरा निगेटिव नकारात्मक। ठीक है, उसी में से हम ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं अभी, सकारात्मक वाक्य। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट क्या है रूल्स, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट। सो हम एग्जांपल से समझते हैं। राम श्याम राम और श्याम तेज विद्यार्थी थे। राम और श्याम तेज विद्यार्थी थे। यहाँ पे लास्ट में थे का प्रयोग हुआ है वाक्य के, जो मेन वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है। ठीक है, तो था, थे, थी का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में होता है तो उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए हम उस सेंटेंस में देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट जिसके बारे में होगा वहीं क्या होगा, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे तेज विद्यार्थी, तो ये तेज विद्यार्थी किसको कहा गया है, राम और श्याम को। तो यही क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। राम और श्याम तेज विद्यार्थी थे। तो सबसे पहले क्या है रूल्स में, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राम और श्याम। तो लिखेंगे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। अब देखिए उसके बाद है वाज वेयर। अब इसके साथ वाज का प्रयोग होगा कि वेयर का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं मायने रखता है कि यहाँ पे था है कि थे है। था थे के हिसाब से हम वाज वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। इन कि यहाँ पे ये प्लुरल नाउन भी रहे और यहाँ पे थे रहे तो अब तो वेयर का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नाउन भी रहे और यहाँ पे थे का प्रयोग रहे तो वहाँ पे आप वेयर का प्रयोग नहीं कीजिएगा।
वाज वेयर का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम, जो क्या है, प्लूरल है। तो इसके साथ जब भी प्रयोग में आएगा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो इसमें प्लूरल कौन होता है, वेयर। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम वेयर। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है, तेज विद्यार्थी। ठीक है, तो अगर ये सिंगुलर होता, सब्जेक्ट सिंगुलर होता, तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता। तो जब ये नाउन सिंगुलर होता तो उसके पहले हम ए एन का यूज करते, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। तो जब ये प्लूरल होगा तो हम जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे होगा राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। क्या होगा, राम एंड श्याम वेयर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। राम एंड श्याम क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे ये वेयर तो मेन वर्ब है ही, उसके साथ क्या है, ये प्लूरल भी है। यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये स्टूडेंट क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्यों, क्योंकि जो ये कॉम्प्लीमेंट का नाउन होता है ये सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर या प्लूरल होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो स्टूडेंट है कॉम्प्लीमेंट का जो नाउन है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, सकारात्मक वाक्य। इसका रूल्स था कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि राम और श्याम तेज विद्यार्थी थे, यहाँ पे राम और श्याम क्या है, सब्जेक्ट है, और तेज विद्यार्थी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और थे क्या है, मुख्य वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम और श्याम, तो लिखेंगे राम एंड श्याम। उसके बाद क्या लिखना है, वाज वेयर। अब यहाँ पे था थे देख करके हम यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग करने के लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, और नहीं तो वाज वेयर का हम प्रयोग पढ़े हुए हैं कि किसके साथ वाज का और किसके साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट को हम यहाँ से पहचानेंगे, फिर उसके साथ वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि यहाँ कि हम देख लिए कि था है तो वाज और थे है तो वेयर, ऐसा नहीं करना है। आपको सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो वाज वेयर का प्रयोग यहाँ पे क्या है, राम और श्याम क्या है, दो व्यक्ति हैं जो क्या है, प्लूरल है। जब एक से अधिक व्यक्ति होता है तो क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ मेन वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग होगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है, इंटेलिजेंट विद्यार्थी, तेज विद्यार्थी। तो तेज का इंटेलिजेंट होता है और स्टूडेंट विद्यार्थी का स्टूडेंट्स होगा। अब यहाँ पे जो ये कॉम्प्लीमेंट में नाउन आता है ये सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर प्लूरल होता है, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो जब ये नाउन प्लूरल होगा तो इसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे इंटेलिजेंट के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे।
नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये क्या निगेटिव सेंटेंस का ये रूल्स होता है। क्या कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम। वे लोग गरीब और अशिक्षित किसान नहीं थे। वे लोग गरीब और अशिक्षित किसान नहीं थे। यहाँ पे अंत में थे का प्रयोग हुआ है, जो क्या है मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया के रूप में। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो जिसके बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है वहीं उस सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या दिया गया है कि गरीब और अशिक्षित किसान। तो इस ये गरीब और अशिक्षित किसान किसके बारे में बोला गया है, तो वे लोग के बारे में बोला गया था। तो यहाँ पे वे लोग क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या हो जाएगा कि दे, और हम ये यूज़ ऑफ वाज वेयर में पढ़े हुए हैं कि दे के साथ किसका प्रयोग होता है। यूज़ ऑफ वेयर था कि दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वे लोग का क्या होता है दे, तो दे के साथ किसका प्रयोग होगा, वेयर का प्रयोग होगा। ना कि हमें यहाँ से था, थे, थी दे करके हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं करना है। सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज वेयर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे है तो इसके साथ क्या होगा वेयर। उसके बाद क्या था रूल्स में है नॉट, तो यहाँ पे नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या है कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, गरीब और अशिक्षित किसान। तो क्या हो जाएगा पुअर एंड अनएजुकेटेड फार्मर्स। ठीक है, हमें ये मालूम है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वेयर क्या है, मेन वर्ब तो है ही, लेकिन ये कौन सा है, प्लूरल है। यहाँ पे नॉट क्या है, निगेटिव वर्ड है। पुअर और अनएजुकेटेड क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पे फार्मर्स क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, समझ लिए। ये कौन सा सेंटेंस था, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वे लोग गरीब और अशिक्षित किसान नहीं थे। यहाँ पे थे का जो प्रयोग हुआ है ये मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है। तो जब थे का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट को ढूंढना आसान होता है। जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है वो देखना है कि ये कॉम्प्लीमेंट जो दिया गया है किसके बारे में दिया गया है। तो जिसके बारे में जो कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा वही क्या होगा, उसका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो गरीब और शिक्षित किसान है, अशिक्षित किसान है, ये किसके बारे में है, वे लोग के बारे में। तो यहीं क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो वे लोग का होता है दे। अब दे के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, तो ये यूज ऑफ वेयर में बताया गया है कि वेयर का प्रयोग सब्जेक्ट दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो दे वेयर। उसके बाद क्या है, नॉट है,
तो नॉट, उसके बाद क्या है कि कॉम्प्लीमेंट, जो इसके बारे में बताया गया है वहीं इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या है, गरीब और अशिक्षित किसान। तो क्या होगा, पुअर एंड अनएजुकेटेड फार्मर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फार्मर्स, यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है, जो क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन फार्मर भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मर नहीं होगा बल्कि फार्मर्स होगा। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको यस नो टाइप क्यों बोला जाता है, इसको हमने यूज ऑफ EJMR में बहुत बेहतर ढंग से समझा है। ठीक है, इसको ओपन टाइप भी बोला जाता है। एक बार और इसे हम समझ लेते हैं कि इसको यस नो टाइप क्यों बोला जाता है। जो ये यस नो टाइप सेंटेंस जो होता है ये हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब या यहाँ पे तो वाज वेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे ये वाज वेयर से ही शुरू होगा। लेकिन जहाँ पे मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब दोनों होते हैं वहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। यहाँ पे तो वाज वेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब से ही शुरू होगा, वाज वेयर से ही शुरू होगा इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है। ठीक है, इंग्लिश में चेंज होता है लेकिन हिंदी में चेंज नहीं होता है। हिंदी में हमेशा क्या से ही शुरू होता है। इंग्लिश में तो जो टेंस के हिसाब से होता है कि प्रेजेंट है तो EJMR से शुरू होगा, पास्ट है तो वाज वेयर से शुरू होगा, फ्यूचर है तो शैल विल से शुरू होगा। ठीक है, लेकिन हिंदी में ये निश्चित रहता है कि जब भी शुरू होगा क्या से ही शुरू होगा। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इसको इसलिए बोला जाता है कि इससे जो प्रश्न पूछा जाता है ये इसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं या आप उसको इशारा से दे सकते हैं, इसीलिए इसको यस नो टाइप बोला जाता है। इसका रूल्स होता है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या है कि वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। से एग्जांपल से समझते हैं। क्या आप मेहनती किसान, क्या आप मेहनती किसान नहीं थे? क्या आप मेहनती किसान नहीं थे? देखिए यहाँ पे लास्ट में थे का प्रयोग हुआ है जो मेन वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे क्या से शुरू हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये कैसे बनेगा, देखिए तो सबसे पहले हमको वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो वाज वेयर का प्रयोग तो हम यहाँ से देख के नहीं कर देंगे कि यहाँ पे थे लिखा हुआ है तो हमें वेयर लिख देंगे और था लिखा हुआ है तो वाज लिख देंगे। हमें यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है, ना कि यहाँ से हम वाज था थे थी देख करके लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। जब भी हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप है, आपका क्या होता है, यू होता है। तो हमने ये यूज़ ऑफ वेयर या यूज़ ऑफ वाज में पढ़ा हुआ है कि किसके साथ वाज का प्रयोग होगा और किसके साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो यूज़ ऑफ वेयर में हमने पढ़ा है
कि सब्जेक्ट दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप है, तो आपका क्या होता है, यू, और यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, अभी केवल यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या होगा, क्या आप मेहनती किसान थे होगा। ठीक है, तो ये होगा कि वेयर यू, वेयर, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू है, उसके बाद लिखना है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेहनती किसान, क्या हो जाएगा, लेबोरियस, लेबोरियस फार्मर। क्यों यहाँ पे फार्मर्स क्यों नहीं होगा, तो समझिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये यहाँ से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, आपका मतलब है एक व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति का बोध होगा तो सिंगुलर हो गया, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे यू, आप क्या है, आप जो है एक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति हैं तो ये तो सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन का ही, सिंगुलर का कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर नाउन ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि जब यहाँ पे ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, नहीं, यहाँ पे यू के साथ वेयर का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जिसे हमने समझा है अभी कि क्या आप मेहनती किसान थे, तो वेयर यू लेबोरियस फार्मर। उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन, अगर आप यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं देते हैं तो सेंटेंस सही होते हुए भी सेंटेंस पूरा का पूरा गलत होगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप इधर आप कहीं एक गलती कर दीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे यू में कुछ गलती कर देते हैं तो केवल यही गलती होगा, लेकिन अगर ये छोड़ देते हैं तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, जो फुल स्टॉप होता है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ये सब को ध्यान से देना चाहिए। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, जो भी पहचान बताया गया है आप उसको पहचान को ध्यान में रखिए। फिर जो भी यूज़ ऑफ वाज वेयर बताया गया इसको याद रखिए कि वाज का प्रयोग किसके साथ होता है, वेयर का प्रयोग किसके साथ होता है। ठीक है, और जो वाज वेयर का यूज जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों की भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।